अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जिन स्टूडेंट्स को JW मिल गया है और अभी उनको समझ ही नहीं आ रहा कि अब क्या करना है, तो मैं बताता हूँ। अभी आपने MBC से अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है उसी का तरीका अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं। और इसके अलावा इसी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, और अगर फेसबुक पे आप देख रहे हैं तो ऊपर मैंने दिया है लिंक। उसी पर क्लिक करके आप सीधा उसी पेज पे आ जाओगे जिस पे मैं अभी जा रहा हूँ। तो आइए। तो इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरह का एक पेज खुल जाएगा। अब इस पेज पे आने के बाद सबसे पहले इसको मैं कर देता हूँ डेस्कटॉप साइट पे, ताकि अगर कोई लैपटॉप या कंप्यूटर से कर रहा है तो उसे भी समझ आ जाए। अब यहाँ पे आके आपने पाकिस्तान के फ्लैग पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 सिटीज़ आपके सामने आ रही है, इस्लामाबाद, कराची और लाहौर। अब जो आपका सबसे करीबी जरी ऑफिस है आपने उसी को सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ इस्लामाबाद को। अब यहाँ पे आपके सामने आ गया स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस और एक है क्विक एक्सेस। तो स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस में आपको पूरी रिक्वायरमेंट सारी चीज़ें बता दी जाती है। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्विक एक्सेस पे। अब यहाँ पे आने के बाद आपने न्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे सेलेक्ट करना है। अब ये आपके सामने ये एग्रीमेंट आ जाएगा, इसको पढ़ने के बाद इसको एग्री करें। अब यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इस्लामाबाद सेलेक्ट कर दिया है, तो यहाँ से मैं कर देता हूँ स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन फॉर्म और फिर क्लिक करें इसको। अब यहाँ पे ये स्लाइड कर दें। अब स्लाइड करने के बाद आपके सामने ये 10 पेजेस वाला ये फॉर्म खुल गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन अपने पासपोर्ट को अपने साथ रख के हर एक चीज़ को करेक्ट लिख के यहाँ पे लिखनी है। आपने सबसे पहले अपना फैमिली नेम लिखना है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे मैं यहाँ पे सारी वैल्यूज़ रैंडम डाल रहा हूँ, सब कुछ रैंडमली पुट कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से अपना सरनेम, अपना गिवन नेम, अपना ईमेल, डेट ऑफ बर्थ और सारी चीज़ें जो है आपने करेक्ट लिखनी है। सही है। अब यहाँ पे गिवन नेम लिख दे फयाज़। अब यहाँ पे अदर नेम में अगर आपका कोई निक नेम है तो लिख दे, नहीं है तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे ये मांग रहा है फुल नेम एंड नेटिव अल्फ़ाबेट। जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है, जो उर्दू है हमारी, उसमें जो आपका नाम है वो करेक्ट अल्फ़ाबेट्स के साथ अपने करेक्ट स्पेलिंग के साथ यहाँ पे लिखना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फयाज़ जदुन। ठीक हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद आपने फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो यहाँ से ये आपको बता दिया गया है यहाँ पे कि किस तरह की फ़ोटो कौन सी साइज़ की आपने अपडेट करनी है। सब कुछ आपको यहाँ पे ऑलरेडी बताया गया है। यहाँ से कोई रैंडम पिक्चर उठा देता हूँ, क्योंकि मैं वैसे भी रैंडमली कर रहा हूँ। तो यहाँ से कोई रैंडम पिक्चर उठा के यहाँ पे कर देता हूँ। अब ये आ गया। यहाँ पे आपको बताया गया है कि इसको इसी तरीके से आपका फेस, आपके हेयर, सब कुछ इसी सर्कल के अंदर आनी चाहिए। इसके बाद इसको फिनिश करें। अब देखते हैं इसको कि ये पिक्चर ठीक है या नहीं है। अगर ठीक नहीं है तो फिर आप उसको क्रॉप करें, उसको बदल करके दूसरा पिक्चर लगा दें। ये वाले पिक्चर आप अपने साथ रख के फिर जेरी ऑफिस में भी लेके जाओगे। तो ये ध्यान में रहे, आपका पिक्चर ठीक होना चाहिए। आपकी जो आइज़ वगैरह, हेयर, सब कुछ इसमें आने चाहिए। पूरा फेस आपका आना चाहिए। यहाँ पे आ गया फ़ोटो क्वालिफाइड ये, तो इसका मतलब कि आपका फ़ोटो ठीक है। अब यहाँ से डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख दें। इसके बाद आपने जेंडर लिखना है अपना। यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है। प्लेस ऑफ बर्थ है अपना पाकिस्तान। इसके बाद आपने अपनी प्रोविंस लिखनी है, जो आपके रिलेटेड प्रोविंस है, KPK, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, जो भी है। सिटी आपने अपनी लिखनी है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बुनेर। अब मैरिटल स्टेटस में आपने लिखना है शदीद सिंगल। अगर आप मैरिड है तो उसके बाद फिर मैरिड लिख दे और अपने डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर दें। नेशनलिटी एंड परमानेंट रेजिडेंस ये पाकिस्तान है अपना। इसके बाद नेशनल आईडी कार्ड नंबर, जो आपकी शनाख्ती कार्ड का नंबर है ना नेशनल, वो डाल दें। मैंने यहाँ पे कोई रैंडम नंबर लिख दिया है, वही यहाँ पे पुट कर दिया। आपने अपना करेक्ट CNIC नंबर लिखना है। इसके बाद डू यू हैव एनी अदर नेशनलिटी? नो। डू यू हैव, अगर है आपके पास तो ऐड कर दे,
दूसरी कंट्री की नेशनलिटी अगर है। डू यू हैव परमानेंट रेजिडेंस ऑफ एनी अदर कंट्री और रीजन? नो। हैव यू एवर हेल्ड एनी अदर नेशनलिटी? नो। अब यहाँ पे आपने टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट या यहाँ पे है पासपोर्ट। पासपोर्ट आपका कौन सा है? हमारा हम सबका वैसे आमतौर पर होता है ऑर्डिनरी, तो आपने यहाँ पे ऑर्डिनरी सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद है पासपोर्ट या ट्रेवल डॉक्यूमेंट नंबर। यहाँ पे मैंने एक रेंडम नंबर लिख देता हूँ, AB1234 मैंने लिख दिया, या आप अपना पासपोर्ट नंबर यहाँ पे लिख दे। इशूइंग कंट्री में हमारे पास है पाकिस्तान। इसके बाद यहाँ पे इशूइंग प्लेस में हमारे पास है बुनेर पाकिस्तान। अगर आपको अपने जो जहाज़ पे आपका नादरा ऑफिस है जहाँ से आपको इशू हुआ है वो अपने पाकिस्तान के साथ वो लिख दे, उसके बाद पाकिस्तान लिख दे। इशूइंग अथॉरिटी ये भी हमारे पास है पाकिस्तान। इशूइंग डेट आपको जो है पासपोर्ट कब इशू हुआ है वो लिखना है आपने यहाँ पे, और इसके बाद आपने क्या लिखना है? इसके बाद लिखना है आपकी पासपोर्ट की एक्सपायरी। मैं यहाँ पे रैंडम वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, आप अपने पासपोर्ट को देख के। हैव यू एवर लॉस्ट अ पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट? अगर आपका पासपोर्ट कहीं गुम गया हो तो उस यहाँ पे यस क्लिक करना है, नहीं हुआ हो तो नो पे क्लिक करके इसको प्रोसीड करें। हाँ, यहाँ पे कौन सा चीज़ ये कह रहा है, ये ट्रेवल डॉक्यूमेंट ये कह रहा है कि सही नहीं है, मैंने कोई रैंडम लिखा था AB 1 2 3 4 5 6 7। ये पासपोर्ट में जितने डिजिट्स होते हैं उस हिसाब से मांग रहा है। यहाँ पे सेव भी करना है अपने साथ में, क्योंकि इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप सेव करोगे अचानक आप बीच में यहाँ से निकल गए, आपको कॉल आ गई या आपने आधा फॉर्म फिल किया या आधा छोड़ दिए, तो दोबारा जब आप यहाँ पे आओगे तो ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी आपका जो है सेव होगा। या लैपटॉप आपने बंद कर दिया, आपका चार्ज ख़त्म हो गया, जो भी। अब यहाँ पे सेक्शन 2 में आप आ गए, टाइप्स ऑफ वीज़ा एंड मेजर ऑफ पर्पज़। यहाँ पे आपने करना है X1 वीज़ा। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर आप CSC पे जा रहे हैं या MBBS पे जा रहे हैं तो आपने X1 वीज़ा करना है, क्योंकि वो X1 वीज़ा है लॉन्ग टर्म स्टडी मोर देन 180 डेज़। अगर आपकी स्टे चाइना में 180 डेज़ से कम है तो फिर आपने क्या करना है, आपने X2 वीज़ा करना है। अब इसके बाद हमारे पास है वैलिडिटी वीज़ा। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वीज़ा 3 मंथ्स का, लेकिन वीज़ा आपको देना उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ही है। यहाँ पे आप 3 मंथ्स लिख दे, 4 लिख दे, जो भी दे, वो एक ही महीने का आपको वीज़ा देते हैं। मैक्सिमम डेट ऑफ ड्यूरेशन जो मंथ्स आपने ऊपर लिखे उस हिसाब से डेज़ लिख दे। 3 मंथ्स लिखे तो 94 मंथ, अगर आपने लिखे तो 120 डेज़। एंट्रीज आप सिंगल भी लिख सकते हैं, मल्टीपल भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सर्विस में ये है कि अगर आप एक्सप्रेस पे क्लिक करते हैं तो आपको 2 दिन में मिल जाता है, आपका वीज़ा 2 दिन में आपको मिल जाएगा। अगर नॉर्मल पे कर देते तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 4 5 दिन तक को मिल जाता है। ये एक्सप्रेस वीज़ा के 1000-2000 तक चार्जेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन आजकल एक्सप्रेस सर्विस नहीं है, आजकल सब नॉर्मल में ही करते हैं। अगर आपकी कोई इमरजेंसी है तो फिर आप एक्सप्रेस में कर दे, 2-3 दिन में आपको मिल जाता है, लेकिन अभी ये सर्विस अवेलेबल नहीं है। हाँ, हो सकता है अभी हो, लेकिन जब हम आ रहे थे तो नहीं था। इसके बाद प्रोसीड टू सेक्शन 3। सेक्शन 3 में वर्क इन्फॉर्मेशन है। करंट ऑक्यूपेशन आपका स्टूडेंट है, स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं तो ऑब्वियसली इट्स स्टूडेंट। एनुअल इनकम आपका यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट है तो एनुअल इनकम है ही नहीं, और अगर लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं। इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली अगर आप स्टूडेंट है तो वर्क एक्सपीरियंस को भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये भी नॉट एप्लीकेबल करना है। इसके बाद प्रोसीड टू सेक्शन 4। ये हाँ, ये मांग रहा है कि वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पे स्पेसिफाई करें। यहाँ पे लिख दें नील, या फिर आप लिख सकते हैं स्टूडेंट, नील भी लिख सकते हैं, स्टूडेंट भी लिख सकते हैं। इसके बाद प्रोसीड टू सेक्शन 4, और यहाँ पे सेक्शन 4 में एजुकेशन, लैंग्वेज स्किल्स में आप लिख सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश लिख दे, चाइनीज़ भी आपको आती है तो चाइनीज़ भी साथ में यहाँ पे लिख दे। इसके बाद ये है हायर एजुकेशन डिग्री। हाँ, यहाँ पे आप अगर आपकी हायर एजुकेशन डिग्री जिस तरह भी, अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, चाइना आ रहे हैं, तो अपनी यूनिवर्सिटी की डिटेल्स, अपनी यूनिवर्सिटी की
यूनिवर्सिटी का नेम और उसका, अगर फर्स्ट ईयर में 2022 में आपका एडमिशन हुआ है या 2023 में, तो उस हिसाब से फिल करें। अगर नहीं है तो अपने एफएससी के हिसाब से जो है वो यहाँ पे फिल करें। मैंने एफएससी की थी 2018 में, तो डेट फ्रॉम मेरा होगा 2016, और यहाँ पे मैं रैंडम लिख रहा हूँ। आप यहाँ पे अपना डीएमसी जो है आपका एफएससी का, उसको निकाल के देख ले। 2018 का एफएससी है मेरा, तो मैं लिख देता हूँ 2016 से 2018 तक। डीएमसी पे नीचे डेट लिखा होता है, जो रिजल्ट डेट, अनाउंसमेंट डेट है वो लिखा होता है, उस हिसाब से फिल करें। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, आप अपने स्कूल का नाम लिख दे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उस्मानिया स्कूल एंड कॉलेज तोरवर्सक बुनेर। अब इसके बाद सिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन, जहाँ जिस सिटी में आपने किया है, हमारा है बुनेर में, लिख देता हूँ बुनेर। इसके बाद डिप्लोमा, अगर आप एफएससी का यहाँ पे अपना डिटेल्स डाल रहे हो तो फिर आपने करना है हाई स्कूल और इक्विवेलेंट डिग्री। अगर आपने अपनी यूनिवर्सिटी की डिटेल्स डाल दी तो फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन जो है उसी को क्लिक करना है। इसके बाद फ्री मेडिकल यहाँ पे लिख दे, या फिर लिख दे एफएससी, देन प्रोसीड टू सेक्शन 5। यहाँ पे फैमिली इंफॉर्मेशन आपसे मांग रहे हैं, सही है। सबसे पहले आप अपना इंफॉर्मेशन लिख दे, ये है अपना पाकिस्तान कंट्री। इसके बाद प्रोविंस आप लिख दे, जो आपका रिलेटेड प्रोविंस है वो लिख दे। सिटी में अपनी सिटी लिख दे आप, यहाँ पे हम लिख देते हैं बुनेर। पोस्टल कोड अपना लिख दे, जो आपकी सिटी का पोस्टल कोड है वो लिख दे, हमारा है 19290। यहाँ पे एड्रेस आप लिख दे, तो एड्रेस यहाँ पे मैं कोई रैंडम एड्रेस डाल देता हूँ, आप अपने हिसाब से अपना सही एड्रेस लिख दे, ठीक है। फ़ोन नंबर यहाँ पे मैंने कोई रैंडम नंबर यहाँ पे डाला हुआ है, वही क्लिक करता हूँ। सेल फ़ोन में भी मैंने सेव तो किया था, ये रहा सेल फ़ोन। आप अपना करेक्ट फ़ोन नंबर लिख दे। ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे मैंने एक रैंडम लिखा है, वही यहाँ पे लिख दे। फैमिली मेम्बर्स की इंफॉर्मेशन मांग रहा है, तो सबसे पहले आपके अपने फादर का करेक्ट नेम लिख के यहाँ पे, फिर उसका गिवन नेम लिख दे, सही है। उसके बाद नेशनलिटी आपकी फादर की जो है वो लिख दे, पाकिस्तान। उसके बाद ऑक्यूपेशन, अगर कोई इन सारे यहाँ पे आप देख, मिनट आपको दिखा दूँ, गवर्नमेंट ऑफिशियल और ये मेडिकल मीडिया रिप्रेजेंटेटिव और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसमें अगर कुछ है तो लिख दे, अगर इसमें से कोई नहीं है तो फिर अदर लिख दे। इसके बाद स्पेसिफाई करें कि उसका बिज़नेस कौन सा है, आप टैक्सी ड्राइवर है, फार्मर है, या कोई और बिज़नेस है, बैंक मैनेजर है, जो भी है वो यहाँ पे स्पेसिफाई कर दे। अपने फादर का यहाँ पे अपने डेट ऑफ बर्थ लिखना है, सही है। इसके बाद आपने क्या करना है, एक मिनट। इज़ योर फादर इन चाइना, तो आपने क्या करना है, इसको आपने करना है नो। अगर है चाइना में तो लिख दे, उसकी एड्रेस, उसकी डिटेल्स फिर उसके साथ एडिट कर दे। अब ये यहाँ पे फैमिली में मदर का इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, तो यहाँ से आप जो है, एक मिनट, ये कर दी। इसके बाद नेशनलिटी पाकिस्तान। इसके बाद ऑक्यूपेशन में अदर लिख दे, अगर वो हाउस वाइफ है तो स्पेसिफिकेशन में आप लिख दे हाउस वाइफ, और अगर वो कहीं पे जॉब कर रही है तो फिर आप क्या कर दे, उसका जॉब का डिटेल लिख दे, उसकी डेट ऑफ बर्थ लिख दे उसकी। मैं यहाँ पे रैंडम ही लिख देता हूँ। आप बी इंश्योर कि आपने अपने मदर की CNIC अपने साथ रखनी है, और उस हिसाब से करेक्ट सब कुछ जो है वो लिखना है। अब यहाँ पे इज़ योर मदर इन चाइना, अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो। अब नेम, नेशनलिटी, ऑक्यूपेशन, डेट ऑफ बर्थ, चिल्ड्रन का इंफॉर्मेशन अगर सिंगल है, और फिर यहाँ पे क्या करना है, चिल्ड्रन का तो बनता ही नहीं है। डू यू हैव एनी इमीडिएट रिलेटिव्स इन चाइना, अगर चाइना में आपका कोई रिश्तेदार है तो लिख दे, नहीं है तो प्रोसीड टू सेक्शन 6 कर दे। अब यहाँ पे ट्रेवल इन्फॉर्मेशन ये मांग रहा है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, आपको एक बार वीज़ा मिल गया तो इन चीज़ों की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वैसे आप अपने हिसाब से लिख दे, ठीक है। अगर आपकी कितने टाइम में आपका पासपोर्ट जो आपका वीज़ा है लग जाता है, उसके बाद यहाँ पे ऐसा करें ना, हमें यूनिवर्सिटी ने बताया था कि आपने 15 से 20 के दरमियान
चाइना में एंटर करना है। अगर इस तरह अपनी आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको बताया है तो उस हिसाब से सब कुछ लिख दें। अगर नहीं बताए तो यहाँ पे कोई आप अपने हिसाब से कोई अंदाज़े वाला वैल्यू लगा दें। 2023 लगा देता हूँ यहाँ पे। ये है डेट ऑफ अराइवल आपका, सही है। तो आपको अपनी डेट ऑफ अराइवल का पता होगा, वो लिख दें। नेम ऑफ अराइवल इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिटी ऑफ अराइवल में अब यहाँ पे सिटी ऑफ अराइवल में पहले आप जिस सिटी पे उतरोगे ना, एक होता है आपकी यूनिवर्सिटी की सिटी, एक होता है कोई जहाँ आप पहले डायरेक्ट चाइना में उतरते हैं वो वाला। जैसा कि हम ग्वांगचू में उतरे थे पहले, तो मैं लिख देता हूँ ग्वांगचू यहाँ पे। इसके बाद काउंटी ऑफ अराइवल में आपने अपने हिसाब से करेक्ट लिखनी है, जो आपका सही हो आप वही लिख दें। मैं यहाँ पे कोई रैंडम लिख देता हूँ कोई भी, ठीक हो गया। अब इसके बाद ये अगर आपको पता नहीं है तो आप अपने टीचर से, क्लास टीचर से जो इंचार्ज होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का, उससे भी कंफर्म कर सकते हैं आप। डेस्टिनेशन में या जो अगर आप CSC के थ्रू आ रहे हैं तो फिर अपने प्रोफेसर से आप कंफर्म कर सकते हैं कि मेरा काउंटी कौन सा है मेरा। इसके बाद डेस्टिनेशन में, अब यहाँ पे डेस्टिनेशन में जो जहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी है, जिस सिटी में आप आपकी यूनिवर्सिटी है, आप जहाँ पे जा रहे हैं, एक मिनट, यहाँ पे जैसा कि हमारा है शिनयांग, तो मैं यहाँ पे शिनयांग लिख देता हूँ। डेस्टिनेशन काउंटी, सही है। अब यहाँ पे मैं हमारा है यूईखोंग, ये रहा यूईखोंग छी, ये है हमारा। आप अपने टीचर से पूछ ले आपका कौन सा है, अपने प्रोफेसर से या अपने टीचर से कंफर्म कर ले। शिनयांग में हमारा है यूईखोंग छी। अब इसके बाद है एड्रेस सेट डेस्टिनेशन। ये एड्रेस आप जो है ना, आपकी जो आपको जो एडमिशन लेटर मिला है यूनिवर्सिटी की तरफ से, या प्रोफेसर ने आपका जो इनविटेशन लेटर जो आपको दिया है, उसी पे नीचे सब कुछ डिटेल लिखा हुआ होगा। आप वहाँ से अपना जो है पूरा डिटेल कम्प्लीटली लिख दें। मैं यहाँ पे शिनयांग ये लिख देता हूँ सिर्फ, आपकी कंप्लीट एड्रेस वहाँ पे होगी। डेट ऑफ अराइवल, अब जो जहाँ पे मैं यहाँ पे कोई रेंडम लिख देता हूँ, आपको बताया है कि इस डेट तक आपने आना है, तो आप फिर वही डेट लिख दें, ठीक हो गया। अब डेट ऑफ डिपार्चर्स, अब यहाँ ये मेरे ख्याल से वो वाला है कि आपने डेट ऑफ डिपार्चर, मतलब अगर आप चाइना में आ गए तो यहाँ से वापस पाकिस्तान जाओगे, वो तो अगर आप 2023 में आ रहे हैं तो 2029 में जा रहे हो, वही वाला लिख दें। लेकिन इतना इशू इसका नहीं है, कुछ भी लिख सकते हैं। इंटेंडेड डेट ऑफ डिपार्चर ये रहा, ये वही वाला है जो यहाँ से आप फिर की वापसी का है। तो अभी हमें कौन सा कंफर्म है कि कब हमने वापस आना है, ज़िंदा रहेंगे भी या नहीं। अब नंबर ऑफ़ डिपार्चर इसकी ज़रूरत नहीं है। सिटी ऑफ डिपार्चर यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर दे, शिनयांग ही कर देता हूँ मैं। आप कुछ भी यहाँ पे जहाँ से आपने दोबारा, आपको पता भी नहीं होगा दोबारा हमने कहाँ से आना है, यहाँ से यूईखोंग कर देते हैं अगर है इसमें शिनयांग में। नहीं है, बस कोई रैंडम लिख देते हैं काउंटी ऑफ डिपार्चर। आप अपना करेक्ट लिख के अपने टीचर से पूछ के, सही है। इसके बाद है इनवाइटिंग पर्सन। आपने यहाँ पे अगर CSC के थ्रू आ रहे हैं तो अपनी प्रोफेसर की डिटेल, उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस, उसका पोस्टल कोड, सब कुछ यहाँ पे अपने पुट करना है। अगर यूनिवर्सिटी के थ्रू आ रहे हैं तो यहाँ पे आपने अपने इंटरनेशनल इंचार्ज जो आपकी क्लास की है उसका नेम लिख देना है। मैं यहाँ पे कोई रैंडम लिख देता हूँ। उसके बाद रिलेशनशिप विद यू, ऑब्वियसली यू आर अ स्टूडेंट ऑफ हिम। फ़ोन नंबर उसका लिखना है। मैं यहाँ पे कोई रैंडम फ़ोन नंबर लिख देता हूँ। मैंने वैसे लिखा तो था अभी, हाँ यहाँ पे कोई भी ये वाला, ये मैंने वैसे कोई रैंडम नंबर लिखा है। ईमेल, आप यहाँ पे कोई भी ईमेल, कोई भी नहीं, आप अपना करेक्ट ईमेल लिख दे, सही है। इसके बाद प्रोविंस स्टेट, जो आपके प्रोफेसर साहब की या आपकी यूनिवर्सिटी की प्रोविंस है लियोनिंग हमारा, आपने वो लिखना है अपना करेक्ट। सिटी में आपने अपनी करेक्ट सिटी लिखनी है। उसके बाद आपने अपनी करेक्ट काउंटी लिखनी है, यूईखोंग छी। मेरे ख्याल से यहाँ पे भी था यूईखोंग छी,
मैंने वैसे दूसरा सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद पोस्टल कोड जो आपका वहाँ पे जो भी हो, मैं यहाँ पे कोई रैंडम लिख देता हूँ। कीप इन माइंड इट्स ऑल रैंडम, विल यूज़ इमरजेंसी कॉन्टेक्ट पर्सन। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट पर्सन में आप किसी अपने ऐसे रिश्तेदार, अपने भाई, अपने किसी ऐसे दोस्त या उसका नंबर लिख दे जो अगर खुदा न खास्ता एयरपोर्ट पे कहीं पे भी कोई इमरजेंसी आ जाती है तो फिर वो उसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। समझ में आ गया। यहाँ पे अपने बड़े भाई का या फादर का लिख दे तो ज़्यादा बेस्ट होगा, जो इमरजेंसी की सूरत में इससे रब्ता हो सके। रिलेशनशिप विद यू में आप लिख सकते हैं जो भी आपका उसके साथ रिलेशन है। अगर ब्रदर का लिखा है तो फिर एल्डर ब्रदर। यहाँ पे भी मैंने एक रैंडम नंबर डाला। ये ईमेल एड्रेस में आपने उसी बंदे का करेक्ट ईमेल एड्रेस लिखनी है। कंट्री और रीजन में उसका पाकिस्तान ही होगा अगर पाकिस्तान से है तो। प्रोविंस और स्टेट में अपना करेक्ट अपने सूबे का नाम लिखना है। सिटी में करेक्ट सिटी का नेम लिखना है। ये हो गया अपना बुनेर। पोस्टल कोड है अपना 19290। हु विल पे फॉर दिस ट्रेवल, तो हम खुद ही जा रहे हैं तो इट्स ऑब्वियसली सेल्फ। यहाँ पे डोमेस्टिक स्पॉन्सर, यार आप हमें तो कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा। अगर आपको कर रहा है तो फिर वहाँ पे यहाँ पे लिख दे स्पॉन्सर अपना, लेकिन हम तो स्पॉन्सर के थ्रू नहीं जा रहे। ये क्या कह रहा है द इंटेंडेंट डेट ऑफ अराइवल कैन नॉट बी लेस देन द करंट डेट। द इंटेंडेंट, ये यहाँ पे डेट में ओके ओके, ये मैंने 1/1/2023 लिखा है तो ये जनवरी तो ऑलरेडी गुजर गई है ना। यहाँ पे आप ऑब्वियसली जनवरी का 1 जनवरी तो गुजर गई है, वो नहीं लिख सकते। इसके बाद वाला कोई डेट आप लिखोगे, क्योंकि जो डेट ऑलरेडी गुजर गया है उस पर आप कैसे आ सकते हैं। मैं यहाँ पे ये मंथ 2 कर देता हूँ तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। ये फरवरी कर देता हूँ, 1 जनवरी तो गुजर गया है। मैं तो सब कुछ वैसे रेंडमली लिख रहा हूँ ना, इस वजह से। अब यहाँ पे ये हो जाएगा ठीक। अब यहाँ पे ट्रेवल इन्फॉर्मेशन इन द फास्ट, ये अगर आप किसी और कंट्री में, हैव यू एवर बीन टू चाइना इन द पास्ट 3 ईयर्स, अगर आप पिछले 3 सालों में चाइना आए हैं तो फिर यस कर दो, डिटेल लिख दे साथ में। हैव यू एवर बीन इश्यूड अ चाइनीज़ वीज़ा, अगर इससे पहले आपको इशू हुआ है तो लिख दे, नहीं है तो नो कर दे। डू यू करंटली होल्ड एनी वैलिड वीज़ा इश्यूड बाय अदर कंट्री, किसी और कंट्री का आपके पास वीज़ा है, नहीं है तो नो। हैव यू ट्रेवल टू एनी अदर कंट्री इन फास्ट 5 ईयर्स, अगर पिछले 5 सालों में आप किसी और कंट्री में गए हो तो डिटेल लिख दे और ऐड कर दे। यहाँ पे ये सब कुछ जो है ना, यहाँ पे आंख बंद करके ही नो कर दे। अगर पढ़ना है तो पढ़ दे, लेकिन मुझे पता है अपने कोई इलीगल काम, कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसी बीमारी आप में नहीं होगी। हैव यू एवर बीन ए वीज़ा फॉर चाइना और बीन रिफ्यूज्ड बाय चाइना, नो। हैज़ यूर चाइनीज वीज़ा कैंसल्ड, हैव यू एवर एंटर्ड चाइना इलीगली, नहीं भाई। डू यू हैव एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड, नो। डू यू हैव एनी सीरियस मेंटल डिसऑर्डर, नो। हैव यू एवर विजिटेड कंट्रीज और टेररिस्ट वियर, नो नो नो, टेररिस्ट नहीं है यार। हैव यू एवर बीन ट्रेंड और डू यू हैव एनी स्पेशल स्किल्स इन द फील्ड ऑफ फायर आर्म्स एक्सप्लोसिव, नो। हैव यू एवर सर्वड इन मिलिट्री, नो। हैव यू एवर participated in any क्या है यार, हाँ पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, सिविल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है यार। इसके बाद हैव यू बिलोंग, कंट्रीब्यूटेड और वर्क फॉर एनी प्रोफेशनल, सोशल और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, नहीं किया यार। इज़ देयर एनीथिंग एल्स यू वांट टू डिक्लेयर, नो। बस हमें यही डिक्लेयर करना है, वीज़ा ही मिल जाए बस। ये यहाँ पे मेलिंग इन्फॉर्मेशन आपने लिखनी है। मेलिंग इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आपने ये ध्यान में रखना है, डू यू हैव चूज टू सेंड योर पासपोर्ट टू द वीज़ा सेंटर, नो, इसमें नो करना है। हाउ आर यू गोइंग टू कलेक्ट योर पासपोर्ट, इसमें बाय विजिटिंग द वीज़ा सेंटर ये करना है, क्योंकि अगर आप थ्रू पोस्ट भेजते हैं ना तो पाकिस्तान का पोस्टल सिस्टम आपको पता है। तो फ़र्ज़ करें आपने टिकट ली हुई है और वो गुम गया या 2-3 दिन लेट हो गया, तो बेहतर यही होगा, मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप लोग ख़ुद फिज़िकली जाके वहाँ से अपना वीज़ा रिसीव कर ले और ये पोस्टल कोड पे इतना वो ना करें, सही है। इसके बाद
प्रोसीड टू सेक्शन 10 है। ये यहाँ पे एक दफ़ा आपने क्या करना होगा, जो भी इंफॉर्मेशन आपने डाली है सब कुछ यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। आप एक दफ़ा उसको रीचेक करके अच्छे से देख ले कि ये मैंने सही लिखा है नहीं लिखा है। अगर सही लिखा है, कोई गलती है तो उसी पेज पे डायरेक्टली जाके वहाँ से करेक्ट कर दे उसको, ठीक है। मैंने वैसे भी रैंडम डाली हुई है, अगर गलत भी है तो कोई इशू नहीं है। डिक्लेरेशन में पर्सनल एप्लीकेशन अगर किसी और के लिए कर रहा है तो फिर आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड ऑल द अबव, इस पर क्लिक करें, सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म कर दे। ये आपको कह रहा है कि सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द, बस कंफर्म ये कर दे, हमने सही लिखा है। अब यहाँ पे आपको कह रहा है एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग फिनिश, प्लीज़ टेक डाउन द एप्लीकेशन फॉर्म नंबर व्हेन मेकिंग अपॉइंटमेंट एंड रिव्यूइंग, यू विल नीड द एप्लीकेशन नंबर, यू विल हैव एक्सेस टू डाउनलोडिंग द एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर रीडिंग दिस पेज एंड क्लिकिंग द बटन I have studied and been aware of the application form number। इसको करने के बाद कह रहे हैं कि आपने ये कर दिया तो फिर यहाँ से डाउनलोड फॉर्म, ये आपका वही फॉर्म होगा जो आप अपने साथ जीरी ऑफिस में लेके जाओगे, ठीक हो गया। ये आपके फाइल्स में पड़ा होगा, ये यहाँ से मैंने डाउनलोड कर दिया। यहाँ पे अगर आप ओपन करना चाहें तो चलो 1 मिनट कर भी देते हैं इसको ओपन, ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक हो गया। ये आपका फॉर्म है, ये आपने डाउनलोड करना है और अपने साथ वीज़ा ऑफिस में लेके जाना है। इस फॉर्म के अलावा जो और डॉक्यूमेंट्स है इंशाल्लाह उसी पे मैं एक और वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपने साथ जीरी ऑफिस लेके जाने हैं। ठीक हो गया। और क्योंकि अभी ये वीडियो ऑलरेडी इतनी लंबी हो चुकी है तो इसमें फिर मैं नहीं बता सकता कि साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने हैं, लेकिन ये फॉर्म आपने डाउनलोड करना है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वीज़ा ऑफिस में अपने जीरी ऑफिस में ले जाने के लिए, वो मैं आपको बता दूंगा। अब ये तो आपने ये फॉर्म डाउनलोड कर दिया यहाँ से, लेकिन अब क्या करना है। अब यार ये ठीक हो गया, शुक्र है। अब यहाँ से आपने टू मेक एन अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है यहीं पे। ठीक हो गया, कंफर्म है भाई। अब यहाँ पे वैसे मैंने वैल्यूज़ रैंडम डाले, देयर इज़ नो टाइम अवेलेबल फॉर द वीज़ा सेंटर, क्योंकि आप अपना करेक्ट लिखोगे ना तो आपको यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ से। यहाँ पे ये आपका एप्लीकेशन नंबर है, ये पासपोर्ट नंबर मैंने जो डाला था AB123456 वो यहाँ पे आप देख ले। जो टाइम अवेलेबल होगा जिस डेट को वो ब्लू होगा, और ये दूसरा वाला जो है ये इस तरह होगा, ये फुली बुक्ड जो बुक हो चुकी है। नॉट अवेलेबल वाले जो डेट्स होंगे जिस दिन जीरी ऑफिस की में भी छुट्टी होगी वो बिल्कुल सफ़ेद होंगे। तो यहाँ से कोई भी डेट आपने सेलेक्ट कर देना है। सही है, ये तो अवेलेबल नहीं है ना, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया इसलिए नहीं आ रहा है। अगर ब्लू इसमें कोई डेट है इस मंथ में नहीं है तो दूसरे में आपने अपने हिसाब से वो डेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद टाइम सेलेक्ट करना है, 9 से 10, 10 से 12, 12 से 1, 1 से 2 वो आपने सेलेक्ट करना है और फिर कंफर्म करना है। उसके बाद आपको सीधा वो ईमेल में भी भेज देंगे और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने अपॉइंटमेंट का। वही आपने अपने साथ, और ये वाला फॉर्म, ये 2 चीज़ें आपने अपने साथ लेके जाना है। अगर ये मैंने करेक्ट वीडियो फिल कर चुके होते ना तो अभी मुझे वो भी आ जाता। सही है। यहाँ से कोई भी डेट सेलेक्ट करना है, टाइम सेलेक्ट करना है और फिर डन करना है। कुछ भी नहीं है इसमें। आपको जो आपका अपॉइंटमेंट है वो आपके सामने पेज पे खुल जाएगा। जिस तरह मैंने ये फॉर्म डाउनलोड किया सेम इसी तरह आपने उसको भी डाउनलोड करना है और दोनों का प्रिंट निकाल के अपने साथ जीरी ऑफिस लेके जाना है। अपने साथ इसके अलावा कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको समझा दूँगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।